हेलो फ्रेंड्स, तो एक और नया ट्रिप आज हम आपको लेके चल रहे हैं बैंगलोर टू वायनाड। ऑलमोस्ट 6 hours of driving time. The best part is that we started really early in the morning, the best thing to do. So let's go to Wayanad. After the city traffic, we are on to Mysore Road, from where the fun begins and the real pleasure of driving. Traveling with my friend Ratna as we move towards Wayanad. Cool roads, easy to drive, really a pleasure. Let's go. पहला स्टॉप हमने लिया है मधुर टिफनी पे, मैसूर रोड पे। आप पीछे देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है, डिसेंट वॉशरूम, काफ़ी बड़ी पार्किंग, बहुत भीड़ है। लगता है कि खाना अच्छा होगा। आइए चलिए देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो वी हैव टेकन अ फर्स्ट ब्रेक एट मधुर टिफनी, एंजॉइंग द वंडरफुल vada and idli, going for a dosa subsequently. This is a good place to be, as you can see, filled up with people. There's a McD also just nearby. Whenever you come here, recommend it. So we had delicious idli and vada, and some great filter coffee came later, which we did not capture in the video, but that was amazing too. अगर आपको पान की वैरायटी का शौक है तो बाहर मिल रहे हैं भांति भांति के पान, जिसके अंदर आपको चॉकलेट पान, पिस्ता पान सब मिलेगा। आप एंजॉय कीजिए। सो दिस इज़ आवर राइड फॉर द वायनाड ट्रिप, टाटा नेक्सम। नॉट अ पेड प्रमोशन, बट आई एम इम्प्रेस्ड विद द कंफर्ट ऑफ दिस व्हीकल एंड द लेटेस्ट फीचर्स विच इट हैज़। अमेजिंग ड्राइव। अक्सर लोगों को डेस्टिनेशन की तलाश होती है, बट रत्ना और मुझे दोनों को ही ड्राइविंग का शौक है। सो ड्राइविंग इन इटसेल्फ इज प्लेजर फॉर अस। वायनाड के लिए जाने के लिए रास्ते में आपको गुजरना पड़ता है नागरहोल टाइगर रिजर्व से। आप ये देख रहे हैं मेन गेट, जिसमें वाइल्ड लाइफ फिगर्स बनी हैं। ये बना हुआ है टाइगर, और इधर अगर आप देखेंगे तो एलिफेंट के पीछे आपको एक और एलिफेंट नज़र आएगा। बहुत ही सीनिक रास्ता यहाँ से शुरू होता है। तो आइए, यहाँ से एंट्री करने के बाद, टिकट कटाने के बाद, हम अपना सफ़र फिर से जारी रखेंगे। इस फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर घुसने के बाद पूरा रास्ता इतना खूबसूरत, हरे भरे जंगल, और बीच में आपको वाइल्ड लाइफ भी दिखती रहेगी। वायनाड अपने होटल में चेक इन करने से पहले हमें लगी ज़ोरों से भूख, क्योंकि टाइगर रिजर्व की ऊबड़ खाबड़ सड़कों से गुजरते हुए भूख भड़क गई, और हम पहुंच गए हैं मिस्ट्री मेज़ नाम के एक रेस्टोरेंट रिजॉर्ट में, जहां पर एक रेस्टोरेंट है जिसमें आप खाना खा सकते हैं, और चाहे तो रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ और अकोमोडेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है। प्रिटी डिसेंट प्लेस, मेड वेरी टेस्टफुली इन टिपिकल केरला स्टाइल। यू कैन डेफिनेटली विजिट हेयर। और इसके बाद आपको दिखाते हैं कि हमने क्या खाया आज के लंच में वायनाड में। The property has a small pool and very spacious villas. That's Mystery Maze, where we enjoyed a fantastic lunch. Again, not a paid promotion, but a nice place to be. Good, cozy ambience. You can stay here if you like to.
पहुंच गए हम अपने रॉयल कोकून विलाज में। ये है इनका रिसेप्शन जहां पे आप चेक इन करेंगे। इनका वॉच टावर और रूम्स का रास्ता नीचे जा रहा है हमारे सामने जंगल के अंदर। ये रहा वो रास्ता जो ले जाएगा आपको आपके अकोमोडेशन की तरफ। कितनी प्यारी ग्रीनरी और ताज़ी हवा। तो पहुंच गए हम अपने अकोमोडेशन में। पीछे हरा भरा जंगल जो कि आप देख सकते हैं, कुदरती फ्रेश एयर फुल ऑफ ऑक्सीजन। और ये पीछे आप देख रहे हैं हमारे विलाज, ये मेरा विला। और रत्ना अपने विला के बाहर बैठ के अभी से नेचर को निहारना शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में हम निकलेंगे घूमने के लिए और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाएंगे और आपको रूम टूर भी कराएंगे यहाँ का। ये व्यू है हमारे विला के बाहर से, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच। आप यहाँ पर बैठिए और मज़े लीजिए नज़ारों के अपनी चाय और कॉफ़ी के साथ। पीछे से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़। अमेजिंग ऑक्सीजन विच यू कैन फिल योर लंग्स विद एंड टेक बैक टू योर सिटी। करते हैं रूम टूर के लिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डोर्स 2 पार्ट्स में होते हैं। नीचे वाला पार्ट भी आप बंद कर सकते हैं और अगर चाहें तो ऊपर वाला पार्ट भी आप बंद कर सकते हैं। A small cozy room with a nice little bed. The wooden ambience is what makes it the royal wooden villa. Royal or not, but yes, the ambience is very earthy. You would love to be here. That's the way to the washroom. There is no AC because it's not required. Small table fan will help you out. Zebra style curtains. Natural light will come from here in the day as well. Small, comfortable, cozy. But the $1 million thing is the view from outside. This cozy sitting to have tea or coffee in the morning. And yes, once again, the beautiful view in front, right in front of you. And if you're fond of jackfruits, you can find them everywhere. थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, अपनी बैटरी चार्ज करने के बाद हम निकल पड़े कुरुवा आइलैंड्स की तरफ। रास्ते, सड़क, हरियाली सब कुछ बहुत खूबसूरत है। हर ड्राइव में आपको मज़ा आने वाला है यहाँ पर। Kuruva Islands, you have to pay a fee for entry as well as for activities which can be bamboo rafting, kayaking and other stuff. A lot of tourists come over here. We are going to try bamboo rafting. Let's see how it goes. This is where you buy the ticket and then go down for the bamboo rafting. Soon we should be enjoying that. These are the life jackets. Here we are ready for our bamboo rafting. With these bamboo rafts behind us, all safe in the life jackets, no compromise on safety ever. Very smart way with a grid of ropes, no rowing required, and the strong man can just pull along with all his might along the grid of ropes. Bamboo water rafting, Kuruva Islands, Wayanad. और बैम्बू राफ्टिंग के बाद कड़क मसालेदार चाय ताज़ी हवा के बीच में और मसाला वड़ा।
ये देखिए यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, हर तरफ हरियाली ही हरियाली. Fresh air, as I've been saying for umpteen number of times, because it's so fresh, so crisp that you just can't beat it in any city. Amazing greenery. And this fence which you see behind me, they say elephants come here very often. There's a river down there, somewhere around 250 meters down, where elephants come. So they do pass electric current in this fence so that elephants and animals, wild animals, don't cross over. And people staying in this resort are safe. शाम के साए ढलने के साथ ही भीनी भीनी सर्दी होने लगती है. नेचर हो, हरियाली हो, अंधेरा हो और मध्यम मध्यम बॉन फायर जल रही हो, और क्या चाहिए लाइफ में. और साथ में अगर थोड़ा बहुत म्यूज़िक सुनने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है. और आजकल फ़ोन तो हर काम करता है, कैमरे का भी, म्यूज़िक सिस्टम का भी. सो इट वॉज अ ब्यूटीफुल इवनिंग. तो इस तरह एक खूबसूरत शाम ढल गई और हम थक करके सो गए अपने अपने कमरे में. Friends, welcome to day 2 of Bangalore to Wayanad road trip. Today is the second day. We would subsequently be going to Bangalore. तो आज आपको थोड़ा सा वायनाड की खूबसूरत वादियों में और घुमाते हैं और फिर आपको लेकर के चलते हैं वापस बैंगलोर. आगे हम अपने थोलपेट्टी सफारी के लिए on Wayanad day 2. This is the government place where you have to pay 2100 rupees for an exclusive jeep. You can be 2 to 4 people in that. दोस्तों पूरा रास्ता इस सफारी के अंदर ऑफ रोडिंग है, सड़क नहीं है. बहुत ही एक्सपर्ट ड्राइवर्स होते हैं जो इस गाड़ी को चलाते हैं, ऊपर नीचे कीचड़ में, पत्थर में. शानदार एक्सपीरियंस. He's a fresh tiger paw. Tiger has just gone from here. Another tiger paw, but I think he missed it.
अक्सर सफारीज़ में टाइगर सफारी से ज़्यादा डियर सफारी, पीकॉक सफारी, लंगूर सफारी और मंकी सफारी होता है। टाइगर्स आपको कम देखने को मिलते हैं, जबकि जंगलों में तो मैंने बहुत देखे हैं, पर सफारीज़ में आपको कम ही नज़र आएंगे। तो एक छोटा और स्वीट सफ़र हमारा वायनाड का यहाँ पर पूरा हुआ और ये सफारी करने के बाद हम वापस चल पड़े बैंगलोर की तरफ। पेट में कूद रहे थे चूहे। देखिए अब हम क्या खाते पीते हैं रास्ते में। जंगल सफारी से 100 मीटर दूर है ऑलिव किचन, जहाँ पर हम रुके फॉर अ वेरी सम्पचस ब्रेकफास्ट। इट्स अ नीट प्लेस बाय द रोड, जस्ट नियर द जंगल सफारी एंड opposite to it is the forest reserve, which you can see in my background. Let's see what we have for breakfast here. And in breakfast we had puttu, idiyappam, vada and green peas, and waiting for our coffee. कॉफ़ी और मैंगो शेक के बाद फिर सफ़र शुरू हो गया। रोड की क्लिप्स हम आपको और ज़्यादा नहीं दिखा रहे, नहीं तो आप सिर्फ रोड ट्रिप देखेंगे, जबकि हमको तो बहुत शौक है ड्राइविंग और रोड ट्रिप का। वापसी में फिर से हमने ब्रेक लिया मधुस टिफ़नी में और देखिए क्या खाया। पेट भरा हो तो सफ़र का और मज़ा आता है, पर ध्यान रखें जिससे नींद आ रही हो वो गाड़ी ना चलाए। रोड ट्रिप और ड्राइव का मज़ा जैसे जैसे आप बैंगलोर के पास पहुंचते हैं थोड़ा कम होते जाता है, भीड़ बढ़ती जाती है, ट्रैफिक दिखने लग जाता है और आप सोचते हैं कि काश ये ट्रिप थोड़ा और लंबा चलता खाली सड़कों पर और हाईवे पर। फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए वायनाड से वापस बैंगलोर। दिस वॉज अ स्मॉल ट्रिप एंड एम्फेसिस वॉज मोर ऑन ड्राइविंग। इट वॉज अ रोड ट्रिप कविंग ओनली कपल ऑफ डेस्टिनेशंस। देखिए अगली बार हम बैंगलोर से कहाँ जाते हैं, आपको ज़रूर साथ लेके चलेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आया। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक साइनिंग ऑफ, सी यू।